हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल अवस्था में विकास। यह बाल विकास तथा पेडोलॉजी का अगला टॉपिक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गर्भावस्था में विकास तथा शैशवावस्था में विकास। देखिए, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं बाल अवस्था में विकास। बाल अवस्था में विकास या डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इस अवस्था का समय 5 से 12 वर्ष होता है। यह जन्म उपरांत विकास की दूसरी अवस्था है। कुछ वैज्ञानिक इसे स्मार्ट एज या चुस्ती की आयु भी कहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, रुचियों, इच्छाओं तथा व्यवहार आदि का निर्माण करना सीखता है। इस अवस्था के कुछ अन्य नाम हैं, जिसमें है पहला समूह की आयु अर्थात गैंग एज, दूसरी है प्राथमिक विद्यालय की आयु, तीसरा है स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था। क्योंकि बालक इस उम्र में खेल कूद के दौरान भाग दौड़ के कारण गंदा होता है, अतः इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। रॉस ने बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का काल कहा है। बाल अवस्था के विकास की प्रमुख विशेषताएं देखिए, यदि बात की जाए बाल अवस्था की, तो बाल अवस्था के अन्य नाम, ये जो नाम है कैसे याद रखते हैं, तो देखिए 5 वर्ष से के बालक का प्रवेश 5वीं में प्राथमिक यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश होता है। अर्थात यह अवस्था कैसी हो गई, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। इस अवस्था में बालक समूह के रूप में खेलना पसंद करता है, अर्थात वह समूह में रहता है, अर्थात इसे समूह की आयु या गैंग एज भी कहा जा सकता है। और खेलते हुए बालक गंदा होता है और स्फूर्ति भरी अवस्था में रहता है, अर्थात इसे स्फूर्ति की अवस्था तथा गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं बाल अवस्था में विकास की विशेषताएं। तो बाल अवस्था में विकास की विशेषताओं में यदि देखा जाए तो इस अवस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आती है। रॉस के अनुसार यह मिथ्या परिपक्वता का क्या होता है, काल, अर्थात इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बालक परिपक्व हो गया है, किंतु ऐसा होता नहीं है। मानसिक योग्यता में वृद्धि का काल। इस उम्र में बालक में संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति आदि, तर्क शक्ति आदि में वृद्धि हो जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है बालक में। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। सामाजिक तथा नैतिक गुणों में विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। काम प्रवृत्ति की में न्यूनता रहती है। सामूहिक प्रवृत्ति की भावना रहती है। रुचियों में परिवर्तन होने लगता है तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। ये कुछ विशेषताएं हैं बाल अवस्था में विकास की। इसके बाद यदि बात की जाए तो अगली अवस्था है किशोरावस्था में विकास। किशोरावस्था में विकास की बात की जाए तो किशोरावस्था में विकास अर्थात यदि बात की जाए किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। यह जन्म उपरांत विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में प्रौढ़ अवस्था तथा बाल अवस्था के बीच संधि काल भी कहा जाता है, अर्थात इसे सैंडो पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम हैं, जिनमें हाल से संघर्ष या तनाव या तूफान की अवस्था या विरोध की अवस्था भी कहा है। किशोरावस्था की अन्य विशेषताएं हैं, इसमें शारीरिक विकास की अवस्था है, यह मानसिक विकास की अवस्था है, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, इसमें बालक मित्रों के साथ घनिष्ठ मित्रता रखता है।
काम शक्ति में परिपक्वता की अवस्था है, वीर पूजा की भावना का विकास होता है, स्वाभिमान की भावना का विकास होता है, व्यवसाय की चिंता रहती है, स्थिरता तथा समायोजन का अभाव रहता है, समूह का महत्व कम होता है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है। देखिए यहाँ स्थिरता तथा समायोजन का क्या रहता है, अभाव रहता है। इसके बाद जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे बात की जाए तो वैलेंटाइन्स रोल हुए हैं। वैलेंटाइन्स रोल ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ईबी हरलाक महोदय के अनुसार कोई बालक जन्म से न सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह दूसरों के होते हुए भी असामाजिक रहता है। समाज के संपर्क में आकर वह समायोजन करना सीखता है। अर्थात यदि बात की जाए ईबी हरलॉक के अनुसार तो बालक जन्म के समय बालक असामाजिक होता है, किंतु धीरे धीरे समाज के साथ संपर्क में आकर वह समायोजन करना सीखता है, अर्थात एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। रॉस के अनुसार कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वातावरण है। वातावरण की परिभाषा दी है रास महोदय ने कि वह बाह्य शक्ति जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है, क्या है, वातावरण है। सोरेनसन के अनुसार पौष्टिक भोजन थकान का परम शत्रु है तथा शारीरिक विकास का परम मित्र है। इसके बाद एक नोट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, परिवार को ममता का मनोरम मंदिर कहते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, परिवार को ममता का मनोरम मंदिर कहते हैं। देखिए इस तरह से हमने जाना बाल्यावस्था में विकास तथा किशोरावस्था में विकास। बात की जाए यदि बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में को हम इसके दोबारा नामों की चर्चा करते हैं। इसे हम समूह की आयु या प्राथमिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु क्योंकि बालक समूह में रहता है, प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेता है पढ़ने के लिए, इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु। स्फूर्ति खेलता कूदता रहता है इसलिए स्फूर्ति की अवस्था। खेलने के दौरान वह गंदा होता है अर्थात इसे गंदी अवस्था के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न हर्डल ने इस अवस्था को क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था के नाम से भी संबोधित किया है। बाल अवस्था की बात करते हैं। इसके बाद इसी प्रकार किशोरावस्था के नामों की चर्चा कर लेते हैं दोबारा। तो किशोरावस्था के यदि नामों की बात की जाए तो किशोरावस्था में इसके नाम है तनाव या संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। देखिए इसमें ये पूछा जाता है निम्न में से किस अवस्था को संघर्ष या तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो किस अवस्था को, किशोरावस्था को। किस अवस्था को विरोध की अवस्था कहा जाता है, तो किस अवस्था को, किशोरावस्था को। यदि बात की जाए इसके कौन कौन से हैं, यदि कहे कि इसमें स्थिरता और समायोजन का अभाव किस अवस्था में रहता है, तो किशोरावस्था में। प्रश्न कुछ इस तरह से बनते हैं आपकी, स्वाभिमान की अवस्था निम्न में से किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। कुछ इस तरह से इसके क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।